4 साल के लंबे इंतजार के बाद आज से शुरू हो रहा है यूपी टीईटी का एग्जाम। 2 से 4 जुलाई तक 5 पालियों में होने वाली इस परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है, जिसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। पहले दिन की पहली पाली की परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी थोड़ा घबराए, थोड़ा सशंकित और बहुत एक्साइटेड नजर आए। तो वहीं प्रशासन ने भी तगड़ा इंतजाम कर रखा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की यूपी टेट की परीक्षा आज शुरू हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हिंदू महिला विद्यालय में जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए आए हैं और अंदर उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। किसी भी तरह की कोई सामग्री ना ले जा सके उसके लिए भी यहाँ पर एक बैनर लगाया गया है, जिसमें जो भी डिवाइस है इस तरह की कोई अंदर ना जाए। अंदर पूरी प्रॉपर चेकिंग हो रही है और चेकिंग करने के बाद ही जो परीक्षार्थी हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो सुबह से ही जो परीक्षार्थियों की भीड़ है वो लगी हुई है और यहाँ इस परीक्षा को देने के लिए तमाम परीक्षार्थी दूर दराज से आए हैं। आप देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए 4 साल बाद ये वैकेंसी आई है और किस तरह की तैयारी है इस परीक्षा को लेकर के और क्या कहना चाहें। सर, जिस तरह से 4 साल बाद सरकार ने यूपी टेट का परीक्षा लेने का प्रावधान किया है, मैं चाहता हूँ सुचारू रूप से परीक्षा हो और जैसे कि हमेशा होता आया रहा है कि पेपर लीक होते रहे, उससे लिए सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और ये होने ना पाए। और सरकार से मांग मेरी यह है कि जल्द से जल्द परीक्षा होने के बाद वैकेंसी लाया जाए और उसके लिए भी एक कैलेंडर निर्धारित किया जाए कि जैसे आप जुलाई में वैकेंसी लाते, दिसंबर में पेपर करना क्या है उसको एक समायोजित तरीके से दिया जाए। अच्छा, शिक्षक बनना कितना ज़रूरी है? शिक्षक बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा समाज में एक परिवर्तन लाती है। उससे कहा नहीं गया है, किसी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जब शिक्षक समाज में जागरूक करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, तो शिक्षा की राष्ट्र का निर्माता होता है। आप कहाँ से आए? मैं सुल्तानपुर से आया हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार सोनकर है। बिल्कुल, ये मुकेश हैं और सुल्तानपुर से आए हैं। आप भी यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे, क्या तैयारी है? तैयारी अच्छी है, एग्ज़ाम देने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत पारदर्शी तरीके से होगा। अच्छा, 4 साल बाद इस परीक्षा को कराया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि किस तरह से इस परीक्षा के लिए प्रॉपर तैयारी की गई है? सरकार ने भी इस परीक्षा को शुचितापूर्ण कराने के लिए तैयारी की है और आपकी क्या तैयारी? हमारी तैयारी अच्छी है। तैयारी पिछले कई सालों से, मतलब 2-3 सालों से तैयारी यूपी टेट की और सुपर टेट की चल रही है। इसी उम्मीद में कि वैकेंसी आएगी और नौकरी मिलेगी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शुभम यादव, कहाँ से आए? जौनपुर से। ये जौनपुर से आए हैं और भी जो लोग हैं इस परीक्षा को देने के लिए आए हैं। आप भी यहाँ टीचर बनना चाहती हैं, क्या कहेंगी, क्या तैयारी है आपकी? तैयारी ठीक है, निकल जाएगा, सही है, यही तैयारी है अच्छे से। 4 साल बाद आई है वैकेंसी? हाँ, 4 साल बाद आई है। क्या कहेंगी सरकार? अच्छा रहेगा। हाँ, कहाँ से आए हो? हम प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ से आए हैं। आप भी परीक्षा देने आए हैं? दिलाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? फतेहपुर से। तो इतना दूर का सफ़र बस से किया या ट्रेन से? ट्रेन से, कल शाम रात में आए थे। रात में आ गए। बिल्कुल, जो पेरेंट्स हैं वो भी और जिनके घर के लोग हैं वो भी परीक्षा दिलाने के लिए इन बच्चों की आए। कहाँ से आए? जैसे हम प्रतापगढ़ से आए दीदी पेपर दिलाने की। हमने टीटी 2011 में पास किया है, तो सर हम लोग की वैकेंसी नहीं है 6 से 8 वाली। सर ऐसे जनसेवा केंद्र चला के काम चल रहे हैं सर, बताइए सर। तो अब ये परीक्षा हो रही है, आप भी यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं, किस तरह की तैयारियाँ हैं? तैयारी अच्छी है सर। जिस तरह से सर हमें सरकार से ये उम्मीद है कि जिस तरह से टेट 4 साल बाद आ रहा है, उसी तरह से जो 2018 के बाद टीचर की वैकेंसी नहीं आई है, उम्मीद है कि अब टेट के बाद टीचर की वैकेंसी आने की उम्मीद है। सरकार से यही मांग है कि 2018 के बाद जो वैकेंसी नहीं आई है उसमें एक कैलेंडर जारी करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद अब ये उम्मीद जग गई है कि अब कैलेंडर जारी करके टीचर की भर्ती आने की उम्मीद है। बिल्कुल, ये प्रवेश पत्र है और इस प्रवेश पत्र को अंदर दिखाएंगे। इसके बाद इनकी प्रॉपर चेकिंग होगी। चेकिंग के बाद इनको परीक्षा देने के लिए अंदर भेजा जाएगा। तो प्रयागराज में इस परीक्षा को कराया जा रहा है और तमाम जांच के बाद अंदर परीक्षार्थियों को भेजा जा रहा है। अब ये परीक्षा होगी, इसके बाद रिजल्ट घोषित होगा और जो इस परीक्षा को पास करेंगे तो अब 1 से 8 तक की जो
शिक्षा है, बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का ये काम करेंगे। आपको बता दें कि इस बार कुल 19,94,661 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसमें उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 8,16,000 से ज्यादा, जबकि प्राथमिक स्तर के लिए 3,88,000 से ज्यादा और दोनों स्तरों की परीक्षा देने वाले करीब 3,95,000 अभ्यर्थी शामिल हैं। पहली बार परीक्षा का आयोजन कर रहे शिक्षा चयन आयोग ने दावा किया कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचिता के साथ करवाई जा रही है। प्रयागराज के 53 परीक्षा केंद्रों पर 76,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए हर जिले में ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। आयोग के सदस्यों के साथ रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन से पहचान की जा रही है, जबकि एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। नकल माफिया पर कार्रवाई के लिए यूपी एसटीएफ और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा। ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ लेंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है। 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं। कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा। ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे। नहीं, इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने। 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।